नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज मैं हाल दिखाने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ में चीट फंड कंपनियों से प्रभावित लोगों का हाल। कैसे चीट फंड कंपनियों के झांसे में लोग आते चले गए और अपना लाखों करोड़ों रुपए वो गंवाते चले गए। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। कुछ कंपनियों पर एफआईआर दर्ज भी हुए, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कुछ लोगों को पैसे भी वापस किए गए, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लाखों करोड़ों रुपए चीट फंड कंपनी वाले लेकर चले गए हैं और वो अपने पैसे पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कौन सी कंपनी है और कैसे उसके झांसे में आ गए? ये जीसीए मार्केटिंग कंपनी, इनका मुख्यालय पंजाब भटिंडा में है और उनका ब्रांच मध्य प्रदेश और साथ साथ छत्तीसगढ़, गुजरात और भारत के लगभग प्रांतों में 70-80 ब्रांच थे उनके। इस कंपनी को लाने के लिए हमारे रायपुर ज़िले के संजय दुबे जी, जो ग्वालियर से उनके कोई परिचित के थे, उनके माध्यम से कंपनी को रायपुर में लाया गया है और लाने के बाद चैनल वाइज इस कंपनी का काम है, चैनल वाइज करने का। एक के नीचे एक व्यक्ति जोड़ते जोड़ते हम सारे लोगों को जोड़ा गया है यहाँ पे। इस कंपनी का क्या काम था? इस कंपनी का बायोडीजल प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, रतन जोत बीज लगाने का काम उस पे काम करती थी। तो उसमें क्या बताया गया था? उसमें एक उनका टेबल बना हुआ था कि भाई आप इतने 180 रुपये देंगे तो आपको इतने पौधे लगाने पड़ेंगे, 360 देंगे मंथली वाइज, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, एफडी, जितना जितना आप पैसा जमा करेंगे उसके हिसाब से आपका पैसा 7 साल में डबल होगा, ये उनका प्लान था। अच्छा। इसके तहत हमने और हमारे सारे भाइयों ने मिलकर आम लोगों के बीच में जाकर जान पहचान के लोगों से पैसा कलेक्ट करते गए और ले जाके कंपनी में जमा करते गए पैसा। आज मैच्योरिटी 2008 में यहाँ कंपनी आई थी और आज 2021 हो गया है। 2016-18 से सारे लोगों की मैच्योरिटी हो चुकी है, लेकिन कंपनी हमको अभी तक 1 रुपये नहीं दी है। और आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया? मेरा स्वयं का इन्वेस्ट 28 से 29 लाख रुपए का है और मेरे और भी साथियों के माध्यम से मैं पैसा जो कलेक्ट करके लाया था जान पहचान के लोगों से कम 60 से 65 लाख रुपए का लेनदारी मेरी बनती है कंपनी से। और 1 रुपया नहीं मिला? और 1 रुपया अभी तक का नहीं मिला है। तो इसके लिए क्या क्या प्रयास किया आपने? इनके लिए हमने कई बार भटिंडा गए, वहाँ डायरेक्टर साहब से मिल के आए और मिलने के बाद जो है डायरेक्टर साहब आश्वासन पे आश्वासन देते गए कि आज दूंगा, कल दूंगा, ऐसे कह के समय निकलते गया और आज लगभग 4 साल हो गया है। हम उनके पीछे 4 साल में कम से कम 2500 बार उनके पास चले गए, लेकिन उन्होंने 1 रुपया हमको नहीं दिया। नहीं दिया। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं रमेश साहू। रमेश साहू। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर ज़िले से हूँ। रायपुर से हैं जी। अच्छा, तो आपने अपना सब कुछ लगा दिया? मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, अपने जान पहचान के लोगों का भी पैसा लगाया, जो अपनी बिटिया की शादी के लिए पैसा लोग फिर आपको भी प्रताड़ित करते होंगे? हाँ, काफ़ी प्रताड़ित करते जा रहे हैं सर। हम तो ऐसी स्थिति आ गई कि अब मरने की बारी आ गई हमको, क्योंकि लोगों का पैसा है, लोगों की बद्दुआ लगे जा रही है और कोरोना काल में काम धाम हमारा नहीं है, वैसे भी हम बेरोजगार हैं और बस इसी टाइप के कई हम जिनसे पैसे लिए हैं उनका भी पैसा है और उन लोग भी बार बार प्रताड़ित करते हैं। थाने में रिपोर्ट करने की धमकी देते हैं, कई लोग जान से मरवाने की भी धमकी देते हैं और इसकी शिकायत हम कई बार वहाँ डायरेक्टर साहब से किए, लेकिन उनके कानों में अभी तक कोई जू नहीं रंग रही है। और आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम खूबचंद साहू। खूबचंद जी। तो खूबचंद जी, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया? मैंने तो अपना व्यक्तिगत कम से कम 25 से 30 लाख है और टीम से तो करके मेरा 1 करोड़ से ऊपर है। 1 करोड़ से ऊपर है? कितने लोग आपके टीम करके टीम में थे? टीम में 80 जने थे। 80 लोग थे। अच्छा। और आपको कभी ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये कंपनी भाग सकती है, आपका पैसा डूब सकता है? नहीं, ये तो अंदाज़ा ऐसा है कि उस समय हम लोग क्या बेरोजगार थे, तो हमारे सीनियर अनिल साहू जी हैं। अनिल साहू जी बोले कि कंपनी अच्छी है, मैच्योरिटी दे रही है, तो इसमें काम करेंगे तो सबका जीवन बन सकता है। ऐसा करके फिर हमने स्टार्ट किया काम को। तो अभी कहीं से कोई संपर्क है, कोई बातचीत हो रही है, कुछ आपको मदद मिल रही है? कंपनी वाले कुछ भरोसा दे रहे हैं? मैंने खुद मेरे भाई भुवन लाल
भुवनलाल साहू दोनों अभी हम लोग बठिंडा गए थे। सीएमडी साहब से मुलाकात हुआ। सीएमडी साहब ने खुद बोल दिया कि देखो, हमारे छत्तीसगढ़ से हम 2 गए थे, यूपी से गए थे और मध्य प्रदेश से भी गए थे, राजस्थान से गए थे, मतलब वो 8-10 प्रांत से गए थे। सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा किया, सबको बोला देखो, अब मैं पैसा धीरे धीरे करके दे रहा था, अब मैं पैसा बिल्कुल नहीं दे पाऊँगा। नहीं दे पाऊंगा। हाँ, क्योंकि कुछ आदमी लोग हाई कोर्ट में कंपनी के नाम से केस कर दिया गया है और हाई कोर्ट में केस लंबित है। ये किसने कहा आपको पैसा नहीं देंगे? वो जो डायरेक्टर जो सरदार प्रीतम सिंह, क्या नाम है? सरदार प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह ने आप लोगों को साफ कह दिया कि अब 1 रुपया आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। अभी फिलहाल हम पैसा नहीं दे पाएंगे क्योंकि केस जो है लंबित है कोर्ट में, और मैं जहाँ पे बैठता हूँ विधानसभा, वहाँ भी ये बात उछला है। ये बोल रहे हैं वो हाँ, प्रीतम सिंह। हाँ, प्रीतम सिंह क्या है अभी? अभी वो एमएलए है। एमएलए है। हाँ, अच्छा, तो ये देखिए, मैं उस जगह का हाल दिखा रहा हूँ, छत्तीसगढ़, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, और जिसकी ये कंपनी छत्तीसगढ़, क्या नाम है कंपनी का बताएं? जीएसए मार्केटिंग। क्या है? गंगा कावेरी एग्रीकल्चर। वो कांग्रेस के विधायक बन चुके हैं पंजाब के भीतर में, भटिंडा से प्रीतम सिंह उनका नाम है, जो कि कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिनसे मिल करके आए हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं बन रही और उन्होंने साफ कह दिया कि मैं पैसे नहीं दे सकता। अब पैसे नहीं दे सकते तो बात कैसे बनेगी? कितना डुबा दिया भाई आपने? मेरा लगभग 15-20 लाख रुपए होगा सर। 15-20 लाख आपने भी डुबा दिया? मेरा भी डुबा दिया। अब इसी के नीचे मैं जुड़ा हूँ सर खूबचंद के साथ। हम दोनों भाई अभी भटिंडा गए थे। तो कभी लगा नहीं कि ये कंपनी, ये सब फ्रॉड होते हैं, ये सब इसके झांसे में नहीं आना है? नहीं लगा सर, हमको पहले वैसे नहीं लगा था पहले। हाँ। अभी बाद में अभी बंद हुआ ना, 2-3 साल हुआ तब तो पता चला सर, पहले नहीं था हमको मालूम। अब क्या करेंगे? अब बस सर वही मांगने के लिए गए थे, पैसा दे देगा। नहीं दूंगा बोल दिया? नहीं दिए वो बोल दिया है। हाँ। अब इसी के लिए सब डिस्ट्रीब्यूटर सब जने इकट्ठा हुए थे, क्या करना है, कैसे करना है, इसी का आगे प्लान क्या करना है, कि विधायक के पास देना है कि किसके पास देना है, केस को क्या आगे चलाएंगे, कैसे करेंगे, इसी के नाम से सभी इकट्ठा हुए हैं सर अभी। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, अनिल कुमार साहू। अनिल जी ने कितना खो दिया है? सर हम लोग के पूरे परिवार का पैसा इसमें लगा है। परिवार का, परिजनों का, सभी का है सर। परिवार का, परिजनों का, हमारे फ्रेंड सर्कल का, सब भाई लोग ही हैं हमारे, रिश्तेदार ही लोग हैं सर सब। और सबका मेन है कि हम अब चाहते हैं कि दे वो। तो बोल रहे नहीं दूंगा बोल दिए। तो सर इस ऐसे में फिर हम क्या करेंगे बताओ? हम लोग का भी वही मरने का ही दिख रहा है फिर सर। सब मर जाएंगे तो क्या होगा? उनका कुछ नहीं जाने वाला है। हमारे परिवार वालों के तो हम लोग को तो वो कर रहे हैं ना भाई। उस पहले दे दिए, हम लोग को प्रलोभन हुआ, मतलब सबको दिए, मिला भी है, नहीं मिला है नहीं बोलती हूँ मैं, मिला भी है। अब वो बोल रहे हैं देंगे, जब भी गए हैं देंगे आपको, आप रखिए विश्वास, ऐसा करके बोलते गए। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है, भाई साहब लोग गए थे, उनको बोले हैं कि नहीं दे पाऊँगा कर। तो ऐसे में सर विश्वास जो जमा था वो तो अब हम क्या करें, ये हमको खुद समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि शिकायत करें, लेकिन शिकायत करें तो कहाँ करें सर? ये भी तो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और सबकी एकजुट हो तो हम ये चाह रहे हैं, आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि प्रीतम सिंह जी हमारे गरीब लोगों, भाई बहन का है, सबका वो दें। हम ये मांग करते हैं हमारे सरकार से भी, मुख्यमंत्री से भी हम ये मांग करते हैं सर कि हमारा पैसा दिलाने का कष्ट करें वो। हम लोग बहुत परेशान हैं सर, सब तरफ से कर लिए हैं, बेरोजगार थे सर सब, तो हम अब काम किए हैं तो सर किसी को भला हो करके किए हैं और उनके द्वारा बताए गए प्लान में किए हैं। कभी बोले रतन जोत में लगेगा, कभी बोले बकरी पालन में लगेगा, कभी बोले हम दवाई बेच रहे हैं हर्बल वाला, तो फिर लास्ट में हुआ कि सोसाइटी में लगेगा आपका, सरकारी ग्रामीण सरकारी वो है तो उसमें सोसाइटी में आपका पैसा जाएगा, वो देगा पैसा। इस टाइप से हमको अलग अलग प्लान हर 5 साल में वो देते गए हैं। हम लोग 2-3 बार उनका प्लान चेंज किए। क्वेश्चन भी आया कि ये बदल क्यों रहे हैं, तो उन लोग का कहना है कि नहीं, वो तो ये सिस्टम ही है कि 5 साल में हमको प्लान चेंज करना पड़ता है। तो बात होती थी सर, अभी सारे नंबर बंद हैं, कोई नंबर में कांटेक्ट नहीं है। जिस नंबर से हम बात करते थे उन लोग नहीं उठा रहे हैं और बंद है, उन लोगों का कोई संपर्क नहीं है। अभी गए हैं तो उन लोग को अब लास्ट में बोल रहे हैं कि मैं नहीं दे पाऊँगा।
सर ये नोटबंदी के बाद, जब से नोटबंदी हुआ है उसी टाइम जो मिला था पैसा, उसके बाद लोगों को नहीं मिला है पैसा। और यहाँ ऑफिस थी। कितना लौटाए थे नोटबंदी में? अब सर ये तो मैं फिक्स नहीं बता सकती कितना है। 25 लाख मतलब दिए थे उस समय, उसके बाद से पेमेंट नहीं हुई है सर। और भरोसा वाली बात ये थी सर कि उस समय संस्था सभी जगह पे पैसे दे रही थी। हाँ, बांट रही तो हम थी सबको ये विश्वास हुआ कि हमारे सारे लोगों को अच्छा काम मिल सकता है। रतन जोत का काम है, बायोडीजल का उस समय एक क्रेज़ था, तो लगा कि एक विकल्प बहुत अच्छा है, इसमें हम खुद का भी और लोगों का भी विकास कर सकते हैं। क्योंकि पैसे वापस मिलते थे तो विश्वास बढ़ता गया सर, इसलिए शायद हम लोग उस पर भरोसा ज़्यादा कर लिए और जो भी योजना देते गए उस भरोसा में हम लोग करते गए। लास्ट स्थिति ये आ गई कि अब दिक्कतें बढ़ती गई तो और भी जगह से कंप्लेंट हुए। अब ये बोल रहे हैं कि कंप्लेंट हो गया भैया तो मैं कहाँ से दूँ, मेरी प्रॉपर्टी तो सीज हो गई है, अब मैं आपको कहाँ से दूँगा। तो हमारे अभी भाई लोग दोनों गए थे, लास्ट इनके पास यही आया। मैं भी गया था सर नवंबर में, और भी हमारी साथी लोग गए थे, तो बोले कि यार देखो आप लोग भरोसा किए हो, मैं आप लोग को दिया, जब व्यवस्था होती थी मैं आपको देता था, ब्रांच में भेजता था। यही बोले कि आज विश्वास जैसे किए हो आप, पिछले 2007 से हम लोग यहाँ रायपुर में काम कर रहे हैं और आपके क्षेत्र में हमने पेमेंट किया है, तो वही विश्वास आश्वासन के कारण हम लोग आज अभी तक के यहाँ पर कोई वो नहीं हुआ था, कार्रवाई नहीं हुई थी, इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। सर तो अब तो हमको कुछ करना पड़ेगा ना। साहब बोल रहा है भाई लोगों को कि नहीं दे पाऊंगा करके, हाथ खड़ा कर दिया बता रहे हैं, तब तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। या तो आप लोग कुछ करवा करके हमें व्यवस्था करवाएं या वो खुद कर दें हमें। वहाँ संदेश पहुँचाए सर, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा संदेश जो है, क्योंकि हम लोग एक रायपुर शहर में बैठे आप हुए हैं। लोगों ने कुछ तय किया है कि कहीं शिकायत करेंगे किसी फोरम में? क्योंकि चीट फंड कंपनियों को लेकर के बहुत सारी शिकायतें छत्तीसगढ़ में हुई है, बहुत सारे जगहों पे कार्रवाइयाँ हुई है, इस तरफ आई है, कार्रवाइयाँ हुई है ना, FIR हुए हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं। साई प्रसाद का एक बड़ा मसला था, तो आप लोगों ने कहीं कोई शिकायत नहीं की ऐसे? नहीं, हमने अभी तक आश्वासन देते आए, तो हमने शिकायत अभी तक नहीं की है। लेकिन अभी हमारे मित्र जो गए थे भटिंडा, उन्होंने बताया कि अब वो 1 रुपया पैसा किसी को नहीं देंगे, बोल रहे हैं जब तक न्यायालय का फैसला नहीं हो तब तक नहीं देंगे बोल रहे हैं। तो हम अब शिकायत करने की सोच रहे हैं, और हमको कई बार जो है इस टाइप का चेक दिया गया है। एक बार ये चेक दिया है कि नहीं, ऐसे एक चेक ये है, ये दूसरा चेक ये है, इस टाइप का हमको कम से कम 30-35 लाख का चेक दिया है, जिसमें 35 रुपये भी हमको नहीं मिला है। अच्छा। और वो कहा गया है कि भाई आप लोग अपने जेब से पैसा दे दो और मैं आपको जो है ये चेक दे दे रहा हूँ, ये जो पैसा आएगा वो आप अपना रख लेना। में क्या बैंक में जाते तो क्या बोलते हैं? बैंक में जाने के बाद क्या बोलने से चेक बाउंस हो जाता था, जो डेट बोलते थे डेट में लगाते थे। आपने कभी उसकी भी शिकायत नहीं की? उनकी भी शिकायत नहीं की, उनको जाके बोले हम, उनको जाके बोले तो ठीक है, कुछ चेक बाउंस हुआ है तो ये पैसा हम आपको भिजवा देंगे या दे देंगे, ऐसे इस टाइप का आश्वासन देते गए सर। लेकिन अभी तक एक भी पैसा हमको वापस नहीं किया है। तो मैं जो है हाल दिखा रहा हूँ कि क्या है चीट फंड कंपनियों के झांसे में आने वाले लोगों का हाल, और किस तरीके से वो आज अपना वो लाखों रुपए के साथ साथ अपनी ज़मीनें भी वो गंवा चुके हैं। तो मैं आपसे जान रहा था कि आपने जो ज़मीन के पैसे मिले वो सब इन्वेस्ट करते चले गए उसमें? जी। हाँ, कभी लगा नहीं कि ये ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए? ऐसा कभी नहीं लगा सर, क्योंकि हम लोग रूबरू सामने CMD साहब से बैठ के ही बात करते थे, बोलते थे, अपना तकलीफ़ बताते थे कैसा ऐसा हो रहा है सर सारे कंपनियां, तो हम लोग कैसे करें। तो लोग वो इतना अच्छे से बात करते थे, अच्छे से आश्वासन देते थे कि नहीं आप लोग करो, हम देंगे पैसा, और दे रहे हैं। जब दे रहा था पैसा तो बोले आप लोग करो, बिंदास करो, कोई उसमें वो नहीं है, हम लोग का सब ठीक है, ऐसे करके बोले पूरा। और ऐसा लगा ही नहीं कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं या पैसा खा देंगे नहीं देंगे, ऐसा कुछ लगा नहीं। क्योंकि तो आप क्या इसमें एजेंट? जी, तो अब आपको बाकी लोग जिनका पैसा आपने लगाया होगा वो क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोलते हैं कि हम लोग का पैसा दिलाओ, नहीं तो अपना घर का सामान दो। कोई तो मेरे घर से कोई गाड़ी भी लेके गए कि पैसा नहीं दे रहे हो तो तब तक पैसा मिलेगा, आप रख लेना, आपका मैं ले जा रही हूँ गाड़ी। तो वो लेके गए गाड़ी मेरा। गाड़ी लेके किसी को तो 10,000 5,000 मैं अपने से दी हूँ। ज़्यादा एकदम परेशान करते थे तो क्या करूँ सर, मैं ना किसी को 5,000 किसी को 10,000 ऐसे दे दी हूँ अपना खुद का।
बेच रहे हैं। अच्छा, आप भी हैं? क्या बेच दिया आपने? मैंने अपना खेत बेचा है ना सर। खेती करना चाहिए था, कहाँ लग गया उसको? तो कुछ तबीयत ख़राब था घर में माँ बाप का, तो खेती करने को क्षमता नहीं था, तो आधा खेत बेचे थे। तो ऐसे ही मामा लोग एजेंट में बने थे, तो आए, वो बोले भांजा यहाँ इन्वेस्ट कर दो, पैसा अच्छा मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा बोल के, तो वहीं किए हैं। तो इतने दिन तक आश्वासन दिया था, अब तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये राजिम वाले को बुलाइए, आइए जरा जो है। अच्छा, तो मामा जी जो है, मामा जी के झांसे में आ गया। जी, तो मामा जी कहाँ हैं अभी? वो अभी नहीं आए। उन्होंने भी पैसा लगाया? हाँ वो भाग गए वो? हाँ, वो अभी नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं? हाँ, तो कितना पैसा लगा आपका? मेरा 14 लाख। 14 लाख रुपए आपने? जी। कुछ मिला उससे? नहीं, 1 रुपए भी नहीं मिला? नहीं मिला। ये बताइए जरा जो है, आइए इधर आइए भाई, ये क्या इतना सब दस्तावेज रखे हैं? सब कंपनी के है, सब कागज। हिसाब किताब कर रहे हैं सबका? अब हिसाब किताब तो करने में कुछ नहीं मिल रहा है सर। हाँ, कुछ नहीं मिल हाँ, रहा? नहीं मिल रहा है। तो आप एजेंट थे क्या? एजेंट से कितने लोग थे आपके नीचे? कम से कम 25-30 लोग थे। 25 लोग? जी, एजेंट और उसके खाताधार के अच्छा, तो अलग। आपके एजेंट 25 लोग? हाँ, नीचे में। वो भी एजेंट थे? जी। उसके नीचे खातेदार? और हर एक में ना 20 जन 25 जन हर एक में खातेदार था। वो लोग तो आपके ऊपर चढ़ बैठे? हाँ, वो तो चढ़ बैठ रहा है सर। कैसे मैनेज कर रहे हैं फिर? क्या करेंगे सर, अब पागल की तरह ये कर रहे हैं, हाँ, घुट घुट कर जी रहे हैं ऐसे। हम तो सिमडी के पास भी गए थे कि हमारे अब आत्महत्या करने के सिवाय और कुछ नहीं है बोले, तो वो ये थोड़ी निदान है आत्महत्या करना, ऐसा बोल रहे थे। तो क्या करना चाहिए? हम पैसा भिजवा रहे ऐसा करके बोल दिया, वहाँ से फिर वापस आ गए। वो तो बता रहे हैं कि चेक बाउंस हो जा रहा है। अब क्या करेंगे सर, हम लोग वही सोच रहे हैं कि किसी के माध्यम से अगर यहाँ के मुख्यमंत्री से अगर बात करते बनता तो यहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करता, ऐसा टाइप के। आपने अपने विधायकों से नहीं मिला है? नहीं सर। बातचीत नहीं की उनके जरिए? वो भी नहीं तो किया आपके सर। कांग्रेस के ही विधायक हैं उधर। हाँ, उधर था। उन तक बातचीत नहीं? नहीं किया सर। कहीं पुलिस में भी कोई रिपोर्ट नहीं? नहीं हुआ है। किसी ने रिपोर्ट नहीं किया पुलिस में? नहीं, किसी ने नहीं किया रिपोर्ट। पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुआ है, विधायक के पास बोले हुए थे। कहाँ पे? ये धरसीवा विधानसभा विधायक के पास हाँ। कि आपकी सरकार ने तो आने से पहले अपना वो जो क्या बोलते हैं घोषणाएं थी, घोषणा पत्र में। उसमें एक था कि चिट फंड की जितनी कंपनियां हैं हाँ। उनके पैसे हम लोग वापस दिलाएंगे करके। तो इस आश्वासन से जनता वोट भी थी, वोट देने के बाद हम लोग मिलने भी गए थे कई बार विधायक से, तो विधायक भी आश्वासन देकर ही रह गया। और इधर बाकी जो कंपनी के हेड मैनेजर हैं उनसे बात करने पे कांटेक्ट तो हो नहीं रहा था, एजेंट के माध्यम से बोलते थे, एजेंट भी खुद परेशान है, वो लोग भी अपना पैसा लगाए हुए हैं, तो वो लोग भी परेशान थे। तो आज सब लोग मीटिंग की कि कलेक्टर को एक बार ज्ञापन देते हैं, उसके बाद कलेक्टर के माध्यम से सरकार को बोलेंगे, इनकी वादाओं को याद दिलाएंगे कि आप तो बोले थे चिट फंड कंपनियों का पैसा दिलाएंगे, जो गरीब जनता, भोली भाली जनता जो पैसा लगा दी अपना ज़मीन जायदाद सब बेच करके। तो अब ये है कि अब सरकार पे ही है हम लोग की, सरकार ही करा सकती है अपने वादे पे, अगर वो करेगी तो जो भोली वाली जनता फंस गई है उनके पैसे बच जाएंगे। उनको वादा याद दिलाना पड़ेगा ना? जी, उनको वादा याद दिलाना तो पड़ेगा। दिला ही नहीं रहे आप लोग। अब आपके माध्यम से सर आज तो मीटिंग हुआ हमारे बीच में बैठ के, हाँ। तो अब सरकार के पास जाएंगे, अपने क्षेत्र के विधायक या कलेक्टर साहब से मिलेंगे। उम्मीद है कुछ? उम्मीद सर जो वादा किए हैं उसके हिसाब से उम्मीद की कड़ी नज़र तो आ रही है। सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत सारे लोगों को पैसा दिलवाया, जैसे राजनांदगांव के लोगों को, बहुत सारे लोगों को मिला है पैसा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट था। जी, पता है कि नहीं उसके बारे में? नहीं पता है, उनके बारे में सुने थे। बस वो पेपर में ही छपता है सर, बस बाकी ऐसे व्यक्तिगत जाके मिलो ना तो किसी से तो हमको सुनने में नहीं आता। यहाँ पे एक बड़ा सम्मेलन आप लोग का चिट फंड लोगों का हुआ था राजधानी रायपुर में, है ना? उसमें तो शुरुआती दौर में जिस समय चुनाव हो रहे थे तो विपक्ष में थी सरकार कांग्रेस के, उसके लोग भी गए थे। अभी उसके बाद भी हुआ, फिर बहुत सारे लोग आए, कुछ लोगों को पैसा मिला, ये सरकार की तरफ से भी कहा गया, इसकी जानकारी नहीं है? नहीं, सिर्फ पेपर के माध्यम से जानकारी सर, व्यक्तिगत तौर पर मिलने से तो कोई बोलता हमको मिला ही नहीं है। अच्छा, व्यक्तिगत तौर में किसी को नहीं, पेपर में मिलता, पेपर में तो सुनने में आ रहा है कि उनको पैसा मिला, इतना करोड़ रुपए यहाँ की ज़मीन बेचे, उनसे पैसा है, तो उनके कंपनी के जमा करता लोग। कोई है ना चिट फंड अभिकर्ता संघ के आपके नवा रायपुर के कोई सा हुआ, वो करते रहते हैं, आप लोग उनसे नहीं मिले? नहीं मिले। संपर्क में नहीं आए? हाँ? नहीं आए। किसी से कोई बातचीत नहीं है? अच्छा, आप लोग जिस कंपनी में उसमें कितने लोग होंगे? हमारे कंपनी में तो अभिकर्ता कम से कम 30-35 तो अभिकर्ता हैं, और कस्टमर वगैरह मिला के कम से कम 400 से 500 लोग हैं। 500 लोग होंगे। और कितना पैसा सबका मिला के होगा?
लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए के आसपास का है। 6 करोड़ रुपए जो है 5-6 करोड़ से कम नहीं, ज़्यादा ही होगा। ये सिर्फ मूलधन राशि की बात है। म्यूचुअलिटी में जो डबल देने की बात कहें तो उस पर तो अमाउंट 12 से 14 करोड़ रुपए हो जाएगा। अच्छा 6 करोड़ लेकिन आप लोगों ने लगाया है पूरा 4 से 500 लोगों ने। जी हाँ? जी तो कहीं से कोई लाभ ऐसा नहीं मिला है? जी नहीं मिला, अभी तक का नहीं मिला है। तो आप लोगों ने थाने में क्यों शिकायत नहीं की, क्यों नहीं की थाने में अब तक शिकायत? थाना में सर एक कस्टमर जो है, थाने में तो दो कस्टमर जो है हमारे विरुद्ध थाना में FIR दर्ज किया। आपके विरोध? हाँ, हाँ तो फिर थाना वाला हमको बुलाया खमतराई थाना से, हाँ। तो बोले क्यों भाई इनका पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसको तो सर दे रहे हैं धीरे धीरे, उधर से कंपनी पैसा देगा तब तो देंगे, अब कंपनी अब पैसा नहीं दे रहे तो कहाँ से देंगे? ऐसा करके उनको बोला तो ठीक है भाई, इनको धीरे धीरे ला करके थोड़ा थोड़ा करके दो, ऐसा करके थाना वाले बोला। भी कई पैसा दिया सर, हम अपने जेब से अपने क्लाइंट को अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी ज़मीन बेच के हमने 27 से 28 लाख रुपए अपने लोगों को दिए, और उसके अगेंस्ट में इन्होंने जो मुझे चेक दिया है वो भी चेक बाउंस हो गया है। कंपनी के डायरेक्टर खुद मेरे को बोले कि भाई आप अपना साहू जी आप अपना पैसा दे दीजिए और फिर हम आपको ये चेक दे रहे हैं, इससे जैसा पैसा आएगा आप अपने अकाउंट में डाल लीजिए, ऐसा कह के वो भी सारे चेक बाउंस हो गए मेरे। सारे चेक बाउंस हो गए? जी इसमें शिकायत करने से कोई मतलब नहीं है सर। हम लोग जाते हैं, कई जगह तो भगा देते हैं और कई जगह सिर्फ आवेदन लिख के दे दो बोल देते हैं। आवेदन लिख के देने के बाद दूसरे दिन जाओ, कोई नहीं इस हिसाब से मिल लो, उस हिसाब से मिल लो, बस यही हो जाता है थाने में। अब आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्या भरोसा है, क्या करने वाले हैं? कुछ तय किया है आप लोग भी? क्या कोर्ट वोट जाने का रास्ता आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, हम तो पहले तो अपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, ज्ञापन उसके बाद उनका क्या आश्वासन मिलता है उसके बाद फिर आगे का काम जारी करेंगे। आप भी हैं? मैं भी अभी करता हूँ। कितना गंवाए हैं? 10 लाख रुपये गंवा दिए? गवा दिए सर। कैसे निकलेगा? भगवान भरोसा है या फिर CMD भरोसा है सर। CMD तो भरोसे के लायक रहे नहीं। नहीं, अब वो भी अपना दिखा दिए ना। पहले जमा कराने शुरू में जमा कराते थे तो रिटर्न मिल जाता था पैसा, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं लग रहा है ना। और आप? ये मेरा कलेक्टर साहब के पास कई बार खड़ा होने के बाद भी दस्तावेज 15 साल का यहाँ रिकॉर्ड के पर जो रिकॉर्ड रूम है बाहर निकाल लेते हैं, फिर अंदर दबा लिया जाता है। मैं 10 साल से रिकॉर्ड रूम में खड़ा हूँ, आज तक कोई सुनवाई नहीं होता है। चाहे अपर कलेक्टर के पास जाओ, किसी पे जाओ, मैं 10 साल से नकल शाखा कमरा नंबर 3 में। आप दूसरे विषय वाले हैं? हाँ, मैं चीट फंड वालों से बात कर रहा हूँ। आप भी परेशान है? लेकिन हम परेशान हूँ, इस कारण आपके सामने खड़ा हूँ। अच्छा, हाँ, कहीं सुनवाई आपकी भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कलेक्टर के बाद कई बार खड़ा हो चुका हूँ, कलेक्टर कोई सुनाई नहीं कर रहा है। चलिए, इन लोगों को भरोसा है कि कलेक्टर कुछ सुन लेंगे आप लोगों को है उम्मीद आज? अब उम्मीद के कड़ी लेके तो आए सर, बाकी तो कलेक्टर साहब क्या करते हैं, CM साहब क्या करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे और लोगों को पैसा दिलाने का भरोसा और चुनाव में जो वादे किए थे अगर उनको दिलाते हैं तो हम भी उसी भरोसे के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। चलिए, तो मैं बातचीत को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। चीट फंड कंपनी के जो लोग हैं वो किस तरीके से परेशान हैं छत्तीसगढ़ के भीतर में, उनका हाल क्या है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो कि छत्तीसगढ़ में जो कंपनी आई थी भटिंडा से, यानी कि पंजाब से, गंगा कावेरी एग्रीकल्चर कंपनी का नाम था। उस कंपनी में ये इन्वेस्ट करते चले गए और इनका ये दावा है कि तकरीबन 400 से 500 लोग इससे प्रभावित हैं, जिनका 5 से 6 करोड़ रुपए कंपनी के पास चला गया है। लेकिन कंपनी की तरफ से अब पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जो चेक दिए जा रहे हैं वो बाउंस होते चले जा रहे हैं। इसमें जो जानने वाली बात है वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जिन्होंने वादा किया था कि चीट फंड में जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो उन पैसों को वापस दिलाया जाएगा। और ये जिस कंपनी के लोग हैं जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, जिसमें फंसे हुए लोग हैं, वो भी वहाँ पे पंजाब के भीतर में चूँकि कांग्रेस की सरकार है और इस कंपनी के जो डायरेक्टर बता रहे हैं प्रीतम जी, वो विधायक है और वो भी कांग्रेस पार्टी से। ऐसे में 2 सरकारें कांग्रेस की, एक पंजाब की, एक छत्तीसगढ़ की। अगर चाहे तो समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन ये किस रूप में होगा ये देखना होगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।